आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में ऐसे कई बाज हैं जो बड़े बड़े जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को भी उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों, ये सच नहीं है, ये महज एक कल्पना है। पर हाँ, ये जरूर सच है कि इन्होंने कई बार इंसानों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल किया है और ये अपने मजबूत शरीर से अपने वजन से दोगुना तिगुना वजनी शिकार को लेकर भी उड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ही बाज की प्रजातियों के बारे में। नंबर 10, फिलिपीनी ईगल। अपने 6.5 फुट लंबे पंखों की वजह से ये बाज बड़ी आसानी से पेड़ों पर रहने वाले बड़े से बड़े बंदरों को अपने नुकीले पंजों में दबाकर आसमान में उड़ जाता है। ये ऐसे बाज हैं जो ज्यादातर बंदरों पर ही हमला करते हैं। इसी वजह से इस फिलिपीनी ईगल को बंदर मार बाज भी कहा जाता है। आज के समय में ये बाज फिलीपीन का नेशनल बर्ड भी है। ये बड़े बड़े बंदरों के अलावा चमगादड़, सीवेट कैट, उड़ने वाली गिलहरियां, बड़े बड़े सांप और इगुआना जैसी बड़ी बड़ी छिपकलियों को भी नहीं छोड़ते हैं। नंबर 9, गोल्डन ईगल। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला गोल्डन ईगल सबसे बड़ा बाज होता है, लेकिन इसका इलाका बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी घूमते रहते हैं। आज के समय में ये मैक्सिको का नेशनल बर्ड है। इसके पंखों का आकार पूरे 7 फुट लंबा होता है। लेकिन दोस्तों, इस गोल्डन ईगल की एक खासियत है, ये भले ही कहीं पर भी रहे, लेकिन जहाँ पर ये अपना घोंसला बनाते हैं, ये हर साल वहाँ पर वापस आते हैं और फिर उस घोंसले में हरी पत्तियां डालते हैं, जिसकी वजह से इनका घोंसला हर साल बड़ा होता चला जाता है। ये ऐसा बाज है जो एक जगह पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नंबर 8, वेज टेल्ड ईगल। ये ईगल ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये शिकारी पक्षी अपना ज्यादातर समय पेड़ों या चट्टानों पर बिताते हैं, जहां से उन्हें अपने आसपास का क्षेत्र अच्छे से दिखाई देता है। ये ज्यादातर खरगोश का शिकार करना पसंद करते हैं। ये अपने पंजों में 5 किलो तक का शिकार लेकर उड़ सकते हैं। ये बड़े जानवर जैसे बीमार या कमजोर भेड़िए, लोमड़ी, बकरी और कुत्तों का भी शिकार करते हैं। अक्सर ये कौवे का भी भोजन चुरा लेते हैं। ये ज्यादातर हवा में शिकार करते हैं। नंबर 7, स्टेलर सी ईगल। ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। स्टेलर सी ईगल नॉर्थ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। इस भारी भरकम शरीर वाली ईगल के पास काले रंग के फर होते हैं। इनकी पूंछ तीर की तरह पैनी होती है। इनके पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। पीले रंग की धारदार चोंच इनकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाती है, पर ये दिखने में जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा भयानक शिकारी होता है। ये काफी क्रूर तरीके से हमला करता है। ये ज्यादातर मांसाहारी होते हैं और खाना ना मिलने पर ये मुर्दाखोरी भी करते हैं। इनके पसंदीदा भोजन में मछलियाँ, ट्राउट्स और सैल्मन शामिल हैं। नंबर 6, अमेरिकन बाल्ड ईगल। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ये ऐसे बाज हैं जिनका सिर सफेद रंग का होता है और बाकी का शरीर भूरे रंग का होता है। अमेरिका में ये आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका के नेशनल बर्ड हैं। अपने 8 फुट लंबे पंखों की वजह से ये 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकते हैं और अपने इन्हीं बड़े बड़े पंखों की वजह से ये समुद्र और नदियों से बड़ी आसानी से तैरती हुई मछली भी पकड़ लेते हैं। इनके पंखों के अलावा इनकी आंखों की नजर भी बहुत तेज होती है। करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई से ही ये नीचे रेंगने वाले छोटे छोटे सांप को भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं और पलक झपकते ही बड़ी तेजी से उन पर हमला कर देते हैं। इनके घोंसले नदियों के पास ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिलते हैं। ये ऐसी जगह पर घोंसला बनाते हैं जहां आसपास पानी का स्रोत मौजूद होता है। नंबर 5, क्राउन्ड ईगल। ये आसमान का ऐसा राजा है जिसे आसमानी चीता भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब बात शिकार करने की आती है तो ये किसी को नहीं छोड़ता। ये बकरी, लोमड़ी और हिरण जैसे जीवों को उठाकर ले जाता है और उन्हें अपना भोजन बनाता है। जब इसका शिकार ज्यादा वजनी होता है तो ये उसे ऊंचाई पर ले जाती है और ऊंचाई से पहाड़ की किसी नोक पर गिरा देते हैं।
जिसके बाद शिकार या तो पूरी तरह से घायल हो जाता है या फिर मर जाता है। कई बार इनके घोंसले में इंसानी खोपड़ियां भी पाई गई हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये इंसानी बच्चों का भी शिकार करते हैं। नंबर 4, व्हाइट टेल्ड ईगल। इनके पंखों का आकार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनके पंख पूरे 7 फीट 9 इंच लंबे होते हैं। इनका शरीर करीब 8 फीट तक होता है। ये काफी दुर्लभ प्रजाति के बाज हैं, जो ज्यादातर जापान में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जर्मनी के नेशनल बर्ड है। इतने बड़े पक्षी होने के बावजूद भी इनकी इंसानों पर हमला करने की बहुत कम घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि ये ज्यादातर मछलियां खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अपनी 2.5 इंच की नुकीली चोंच से कई बार ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। नंबर 3, मार्शल ईगल। इस बाज की बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा बाज कहा जाता है। इस बाज के सिर्फ एक पंजे में इतनी ताकत होती है कि अगर किसी इंसान के कंधे को जकड़ ले तो उसका गंधा पूरी तरह से टूट सकता है। इनके पंखों का आकार 6 से 7 फीट के करीब होता है। भले ही ये 7 किलो तक वजनी हो, लेकिन ऐसे बहुत किस्से हो चुके हैं जब इस प्रजाति के बाज ने इंसानों पर हमला किया। लेकिन ये ज्यादातर बकरियों के बच्चे और बंदरों को उठाकर ले जाते हैं, पर खाने पीने के मामले में इनकी कोई चॉइस नहीं है। कई बार ये मंगूस, बिल्ली और यहाँ तक कि लोमड़ियों को भी उठाकर ले जाते हैं। नंबर 2, हार्पी ईगल। बाज की ये सबसे खतरनाक प्रजाति आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, लेकिन इन्हें खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। खाने पीने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। ये बड़े से बड़े बंदर और ताकतवर जगुआर को भी नहीं छोड़ते हैं। भले ही इनका वजन सिर्फ 10 किलो होता है, लेकिन ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा बड़े जानवरों को आसानी से उठाकर आसमान में उड़ जाते हैं। इनके पंजे एक भालू के पंजे से भी ज्यादा बड़े होते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि जब कभी ये अपने शिकार को इन पंजों में दबोचते हैं तो उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। नंबर 1, फास्ट ईगल। ये अब तक के खोजे गए सबसे बड़े ईगल थे, जो कि 600 साल पहले ही विलुप्त हुए हैं। ये साउथ न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। इनका खाने का तरीका सबसे हैरान करने वाला था। ये अपने शिकार के शरीर में पूरा सिर डालकर उसके अंदरूनी अंगों को चीर फाड़ कर खाता था। इसका उड़ने का और शिकार करने का तरीका बिल्कुल गिद्ध जैसा था, लेकिन खाने का तरीका वल्चर की तरह था। इसकी खोपड़ी भी वल्चर की तरह मजबूत होती थी, जो एक ही बार में छेद कर शरीर के अंदर घुस जाती थी। इनके शिकार का नाम था मोआ, जो कि आकार में इनसे काफी बड़े होते थे, लेकिन उनके पंख नहीं होते थे। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि ये 15 किलो का हास्ट ईगल 200 किलो के मोआ को मारने में पूरी तरह से सक्षम था। लगभग 800 साल पहले मोआ लुप्त होने लगे, जिसकी वजह से हास्ट ईगल भी विलुप्त होते चले गए।